सेवन 2 by 7 x to power 7 by 2 2 x to power 3 by 2 plus 8 x to power half यानी कि लिखा 2 by 7 x to power 7 by 2 plus 2 x to power 3 by 2 plus 8 square root x plus c ये हमारा क्या है आंसर नोट कर लो। बात करता हूँ क्वेश्चन 13 की। क्वेश्चन 13 में कह रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको हमें क्या करना है इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अगर मैं सेपरेट करना देखूं तो सेपरेट हो सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसमें क्या करते हैं दो पेयर बनाते हैं, दो जोड़े। तो यहाँ पे क्या है इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बच गया एक्स माइनस 1 और इन दोनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है, यहाँ बच गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया, हमारा बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तुम्हारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स टू पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx, एक्स पावर 3/3 प्लस x प्लस c। ये हमारा क्या है आंसर। नोट डाउन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमसे इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स और इनटू स्क्वायर रूट एक्स dx। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू एक्स पावर 1/2 dx होगा। और ये तो हो जाएगा एक्स पावर 1/2 dx माइनस ये पावर ऐड हो जाएगी एक्स पावर 3/2 और इंटीग्रेशन dx कितना हो जाएगा एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। ये हमारा क्या है आंसर है। इसको ऊपर ले जाएंगे 2/3 एक्स पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स पावर 5/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 15 वो कह रहा है इंटीग्रेशन करना है इसका रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। चलो इसमें क्या है पावर बाहर से है x पावर हाफ अंदर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। इस पावर को ले जाएगा 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा x टू पावर, देखो x टू पावर हाफ ये है x पावर 2 ही, तो कितना हो जाएगा x टू पावर ये पूरा हो जाएगा x टू पावर 3/2, 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा इस x पावर से साथ जाएगा x पावर हाफ ये है x की पावर 1 है, तो हो जाएगा x पावर सॉरी इसको अंदर ले आओ, ये हो जाएगा एक्स पावर हाफ इंटू 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा और प्लस
टू कांस्टेंट है, बाहर आएगा एक्स टू पावर एक्स इंटू एक्स टू पावर हाफ dx प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा एक्स टू पावर हाफ dx। तो हो जाएगा हमारा 3, देखो हाफ पावर है 2 पावर है 2 टू 4 यानी कि एक्स टू पावर 5/2 dx प्लस 2 एक्स टू पावर कितना हो जाएगा 3/2 dx प्लस 3 एक्स टू पावर 1/2 dx। ये हो जाएगा हमारा 3 पावर बढ़ जाएगी एक्स पावर n प्लस 1 हो जाएगा एक्स पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 एक्स पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये हमारा हो जाएगा 6/7 एक्स पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स पावर 5/2 और ये जाएगा 6/3 एक्स पावर 3/2 यानी 3 to 6 प्लस c हो जाएगा 6/7 एक्स पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स पावर 5/2 प्लस हो जाएगा 2 एक्स पावर 3/2 प्लस c। हमारा क्या है फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर। तो भाई 6/7 एक्स पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स पावर 5/2 प्लस 2 एक्स पावर 3/2 प्लस क्वेश्चन 16 मैंने कहा है इंटीग्रेशन 2x minus 3 cos x plus e to power x dx। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो सेपरेट कर लो 2x dx माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e to power x dx। तो कितना जाएगा x का x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल आउट माइनस 3 cos का इंटीग्रेशन कितना होगा cos होगा sin x प्लस e टू पावर x प्लस c यानी कि x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e टू पावर x प्लस c। ये हमारा क्या आंसर। क्वेश्चन 17 की बात करें, क्वेश्चन 17 तो हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेपरेट कर लो 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा x स्क्वायर dx माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा sin x dx 5 कांस्टेंट है, बाहर आएगा x टू पावर हाफ dx। हो जाएगा 2 एक्स टू पावर 3/3 माइनस 3 साइन तो होगी माइनस cos x, क्योंकि हम जानते हैं साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन x किसका डेरिवेटिव होता है माइनस cos x का डेरिवेटिव होता है। तो यानी कि यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो गया प्लस 5 एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो हमारा आंसर आ गया 2/3 एक्स पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 10 अपॉन 3 एक्स पावर 3/2 प्लस। ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 sec x plus 10x dx।
हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सेक एक्स tan x dx। सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा tan x प्लस ये कितना होता है सेक एक्स का प्लस c। क्वेश्चन 19 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन फाइंड करना है। देखो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा इस चीज को। इसको सिंपलीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर किसी का भी डेरिवेटिव नहीं होता है, tan स्क्वायर डेरिवेटिव नहीं होता तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan का फॉर्मूला यूज करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। हम जानते हैं sec स्क्वायर कितना होता है tan x का डेरिवेटिव होता है और x 1 किसका होता है x का प्लस c। ये हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें कह रहा है हमें क्या करना है इंटीग्रेशन फाइंड करना है 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो सबसे पहले बात हम इसे क्या करेंगे सेपरेट करेंगे 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx हो जाएगा हमारा 2 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर x dx माइनस 3 एक cos sin के साथ लेंगे sin अपॉन cos tan x और एक उसके साथ लेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन एक अकेला आ जाएगा cos स्क्वायर cos x dx हो जाएगा 2 sec स्क्वायर किसका होता है tan का डेरिवेटिव होता है 3 ये किसका होता है sec का होता है sec x प्लस c। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। वो कह रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 to 22। हमें क्या करना है करेक्ट आंसर चॉइस करना है, हमें चॉइस करनी है। तो हमें कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 21 में हमें कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, हमें इसका एंटी डेरिवेटिव बताना है रूट x अपॉन 1 अपॉन रूट x dx का हमें एंटी डेरिवेटिव बताना है। ऑप्शन में गिवन है a इक्वल टू 1/3 x to power 1/3 प्लस 2x to power 1/2 प्लस c। ऑप्शन बी हमें गिवन है, ऑप्शन बी हमें लिखा है 2/3 x to power 2/3 प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस c। ऑप्शन सी हमें लिखा है उसने 2/3 x to power 3/2 प्लस 2x to power 1/2 प्लस c। ऑप्शन डी हमें गिवन है 3/2 x to power 3/2 प्लस 1/2 x to power 1/2 प्लस c। तो इसका हमें एंटी डेरिवेटिव बताना है, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन बताना है। तो इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन रूट x dx का हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x टू पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x टू पावर -1/2 dx। इसको ऊपर लेकर पावर को
हो जाएगा x टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 x टू पावर 3/2 प्लस 2 x टू पावर 1/2 प्लस c। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है वो कह रहा है if d upon dx equal to fx equal to मेरे को गिवन है 4x to power 3 minus 3x to power 4 और साथ साथ वो कह रहा है f2 equal to 0 such that हमें क्या देता है such that f2 equal to 0 हमें कह रहा है then fx क्या होगा हमें फाइंड करना है। देखो हमने तुम्हें बताया था कि अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है डिफरेंशिएशन कहलाती है और डेरिवेटिव से फंक्शन निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है एंटी डेरिवेटिव कहलाती है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या निकालना है फंक्शन फाइंड करना है। तो इसका मतलब हम इस चीज को जो हमें पर गिवन है उसका हम जो डेरिवेटिव अपने गिवन है कि हमें डेरिवेटिव गिवन है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है। अब हम इस डेरिवेटिव को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे हमें क्या मिलेगा फंक्शन मिलेगा। हमारे पास जो गिवन है d अपॉन dx fx इक्वल टू 4x टू पावर 3 माइनस 3 बाई x टू पावर 4 d क्या मैं सोच सकता हूँ dx dfx इक्वल टू 4x टू पावर 3 माइनस 3 अपॉन x टू पावर 4 dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हो जाएगा इंटीग्रेशन dfx इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x टू पावर 3 सो अपन लेंगे 3x टू पावर माइनस 4 dx हो जाएगा fx इक्वल टू 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा 4x टू पावर 3 कितना हो जाएगा 4/4 माइनस 3 इसको हो जाएगा x टू पावर 3 अपॉन माइनस 3 प्लस हमारा जो fx आएगा fx की जो वैल्यू आएगी हमारी fx जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल x टू पावर 4 और माइनस माइनस का प्लस 3 से 3 कैंसिल x टू पावर माइनस 3 प्लस c। ये आ गया fx इक्वल टू x टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू पावर 3 प्लस c। हमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए हमें क्या रखा है x टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू पावर 3 माइनस 129/8। ऑप्शन ए हमें क्या रखा उसमें ऑप्शन लेंगे ना ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी और बता रहे हैं उसने क्या रखा है समझना है f2 = 0 f2 कितना है 0 है f2 में उसने 0 दिया हुआ है तो हम 0 पे c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसने कहा f2 = 0 f2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 है रख दो भी f2 इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस c। तो यहाँ से हमारी f2 की वैल्यू f2 कितना है 0 इक्वल टू 16 प्लस 1/8 प्लस c 128 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c इक्वल टू 0 c इक्वल टू आ जाएगा माइनस 129/8। इसकी वैल्यू हम नाम कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो fx हमारा जाएगा fx इक्वल टू x टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू पावर 3 माइनस 129/8। ये हमारी क्या है फंक्शन की वैल्यू है। ऑप्शन ए करेक्ट। Thank you my dear friend, please subscribe my YouTube channel. Thank you.